हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फार्म बिल 2020 के ऊपर एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरफेरेंस रही उसके बारे में भी हम देखेंगे। सितंबर 2020 में 3 कृषि संशोधन बिल पास हुए। तीनों ही बिल ऑर्डिनेंस के रूप में गवर्नमेंट द्वारा लाए गए लोकसभा व राज्यसभा से। जब ये तीनों बिल पास हुए उस टाइम इसके ऊपर विपक्ष ने बहुत ज़्यादा विरोध जताया, पर उनका विरोध दर्ज नहीं किया गया और तीनों ही बिल वॉइस वोट के जरिए पास हो गए। एंड सेम मंथ सितंबर में ही तीनों बिल को प्रेसिडेंशियल एसेंट भी रिसीव्ड हो गई, मींस राष्ट्रपति की भी सहमति से मिल गई और तीनों बिल एक बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये 3 बिल्स हैं। फर्स्ट बिल है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलेशन, सेकेंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड थर्ड है एसेंशियल कमोडिटीज़। फर्स्ट बिल में क्या है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट बिल में जो है सबसे मेन पॉइंट वो है कि अब फार्मर अपना प्रोड्यूस अपना अनाज पूरे देश में कहीं भी जाकर सेल कर सकते हैं। सेकंड है जो इंटर स्टेट बैरियर्स लगते थे अब वो नहीं लगेंगे, मींस इसमें फार्मर्स को एक ओपन मार्केट दिया गया है कि वो अपने पूरे इंडिया में जाकर अपना सामान कहीं भी बेच सकते हैं। उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी फ़ी या कोई भी सेस उनसे नहीं ले सकती है। इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले कि एपीएमसीज क्या हैं, जिसके ऊपर फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है। एपीएमसीज क्या हैं? एपीएमसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ये कब आई इंडिया में? 1950 में आई और 1960 से 70 के बीच में ऑल ओवर इंडिया में ये इस्टेब्लिश हो चुकी थी। मतलब मींस ऑल ओवर इंडिया में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इम्प्लीमेंट हो चुके थे। एपीएमसीज में होता क्या है? एपीएमसी में क्या होता है कि वहाँ पे मिडलमैन बैठे होते हैं। फार्मर अपना उपज लेके जाते हैं, अपना अनाज वहाँ लेके जाते हैं और वो मिडलमैन को सेल करते हैं। मिडलमैन कौन होते हैं? मिडलमैन वो पर्सन होते हैं जो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर वहाँ पर फार्मर का अनाज खरीदने के लिए बैठे होते हैं। ये मिडलमैन फार्मर से अनाज खरीदते हैं और उस अनाज को रिटेलर्स को सेल करते हैं। फिर वो अनाज रिटेलर अपने उपभोक्ता को, बाकी जो उनके कंज्यूमर्स वगैरह हैं उन सबको सेल करते हैं। मीन्स हम लोगों के पास वो अनाज आता है। नेक्स्ट है फार्मर्स का कंसर्न क्या है बिल के ऊपर। तो पहले हमें समझना होगा कि अभी तक क्या चलता आ रहा है। अभी तक क्या होता था कि फार्मर वही एपीएमसी में लेके जाते थे, वहाँ पे वो सेल करते थे और वो सामान रिटेलर से उपभोक्ता के पास आ जाता था। तो फर्स्ट इसका जो फेज़ है, इसके 2 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ क्या है कि अभी अगर ये आ जाता है, जो कि लॉ आ चुका है, इसमें क्या होगा कि फार्मर्स अपना सामान एमएसपी पे सेल करेंगे एपीएमसीज में जाके। धीरे धीरे क्या होगा कि एपीएमसीज में फार्मर जाना कम कर देंगे क्योंकि उन्हें प्राइवेट मंडीज़ का ऑप्शन मिलेगा। तो जब उन्हें एपीएमसीज में एमएसपी पे प्रोडक्ट सेल करने को मिल रहा है लेकिन उससे ज़्यादा प्राइस उन्हें बाहर प्राइवेट मंडीज़ में मिल रहा है, तो वो प्राइवेट मंडी में जाके अपना सामान कंपनीज़ को डायरेक्ट बेचेंगे जहाँ पे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपनीज ज़्यादा होंगी और प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाएगा और एपीएमसीज में एपीएमसी बंद हो चुकी होंगी और एमएसपी जैसा कुछ फैक्टर रहेगा नहीं। तो वहाँ पर हमारे जो फार्मर्स को डर है कि प्राइस फैक्टर का डर है कि एट द एंड प्राइस बहुत कम ना मिलने लगे। इसमें फार्मर्स की कंसर्न क्या है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है कि वही हमारे फार्मर्स एज्यूम कर रहे हैं कि एपीएमसीज बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं होगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा अनाज है वो बहुत कम पैसे में जाएगा, जो कि वाकई में एक बहुत चिंता का कंसर्न है। सेकेंड है कि हमारे देश में फार्मर्स की संख्या जो है वो स्मॉल फार्मर्स की संख्या ज़्यादा है। मीन्स हमारे देश में ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा है जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है। मीन्स किसी किसी के पास तो इतनी ज़मीन है कि सिर्फ वो उगा सकते हैं और अपना लिए खा सकते हैं, कभी कभी उसके लिए भी कम पड़ जाता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी कि जो बड़े बायर्स होंगे वो हमारे छोटे किसानों को दबाने का काम करेंगे। वो वहाँ पे उनको मजबूर करेंगे कि वो लो रेट पे अपना सामान बेचें और वो उसको खरीद के मार्केट में ला सकें। यहाँ पे फार्मर्स को सीधे सीधे नुकसान होगा। एपीएमसीज परचेज पर स्टेट गवर्नमेंट को 3 से 4% का टैक्स पे करती हैं, जबकि नई कृषि संशोधन के अकॉर्डिंग प्राइवेट मंडीज़ पर ऐसा कोई भी टैक्स नहीं होगा। तो इसीलिए जब कंपनीज
फार्मर से सामान खरीदने के लिए मार्केट में उतरेंगी तो वो एपीएमसी के थ्रू ना जाके प्राइवेट रूट से जाएंगी ताकि वो अपना टैक्स सेव कर सकें। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसर्न है कि अगर एपीएमसी बंद हो जाती हैं या उसमें परचेज कम होती है तो उनका रेवेन्यू सोर्स या तो कम हो जाएगा या तो बंद हो जाएगा। सेकेंड, स्टेट में एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा कि एपीएमसी में अगर काम कम होता है या फिर वो बंद होती हैं तो वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है, अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, कैशियर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियाँ भी जा सकती हैं। सेकेंड बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा कि किसान और रिटेलर के बीच में सीधा एक एग्रीमेंट होगा या किसान और कंपनी के बीच में सीधा एक एग्रीमेंट होगा कि वो अपनी फसल इस प्राइस पर सेल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे किसानों को एक प्राइस एश्योरेंस मिल जाएगा, जो कि कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, फसल जल जाती है, फसल नहीं हो पाती है, तो उस केस में उसका जो एक प्राइस का फैक्टर है उसे प्राइस रिसीव्ड हो जाएगा, वो प्राइस उसे मिलेगा। तो उसका जो एक हमारे देश में जो किसानों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सुधरेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एमएसपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एमएसपी की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई 1966 से 67 के बीच में। एमएसपी ईच क्रॉपिंग सीजन के स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड कर दी जाती है। एमएसपी लाने का मेन फैक्टर था कि इससे फार्मर को हेल्प किया जा सके, जो मार्केट में फाइनेंशियल फ्लैक्चुएशंस होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं। सो एमएसपी का मेन मोटिव यही है कि एटलीस्ट फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाया जा सके। बिल में जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मेन है कि कोई मिडलमैन फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में नहीं होगा। मीन्स कि फार्मर डायरेक्ट कंपनी को अपना सामान बेच सकते हैं, बीच में कोई मिडलमैन नहीं होगा, कोई प्राइस नेगोशिएट करने के लिए नहीं होगा कि उसे कम प्राइस पे अपना सामान बेचना पड़ रहा है। प्राइस ड्रास्टिकली जो चेंज हो जाते थे वहाँ पर हमारे किसानों को एक सेफ्टी मिलेगी कि अचानक से प्राइस कम हो गए, अचानक से ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे एक सेफ्टी फैक्टर मिलेगा क्योंकि प्राइस पहले से ही एग्रीमेंट में डिसाइड होंगे। फार्मर जब कंपनी के साथ अच्छे से काम करेंगे तो उन्हें और भी नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और ज़्यादा मटेरियल सप्लाई करने का चांस मिलेगा, तो उनकी स्किल और इन्हेंस होगी। जब वो बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे या छोटी कंपनी के साथ भी काम करते हैं तो एक उन्हें स्किल सीखने को मिलेगी, नए तरीके से काम करने को मिलेगा कि किस तरीके से और वो अपनी फसल को उगा सकते हैं और ज़्यादा उपज पैदा कर सकते हैं। एक कंसिस्ट सप्लाई होगी, क्वालिटी अच्छी होगी और ये सब एक कम कॉस्ट में होगा क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होगा तो क्वालिटी पर प्रेशर होगा, तो एक क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आए। अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा क्योंकि जब फार्मर्स को सही समय पर सही प्राइस मिलेगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी बढ़ेगी। फार्मर्स का कंसर्न क्या है? फार्मर्स को अभी लगता है कि उन्हें इनिशियल स्टेज पर तो बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे, बट आगे चलकर जब एपीएमसीज बंद हो जाएंगी तो उस समय किसान पूर्ण रूप से प्राइवेट मंडी पर डिपेंड हो जाएंगे। तो किसानों को डर है उस समय कंपनीज मन मर्जी प्राइस पर उनसे अनाज खरीदेंगे और एमएसपी को कंसिडर नहीं करेंगी क्योंकि किसानों के पास अपना अनाज उन्हें बेचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एश्योरेंस टू फार्मर्स मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये एश्योरिटी दी है कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, वो पहले की तरह एज इट इज़ रहेगी। बट फार्मर्स की यहाँ पर डिमांड है कि एमएसपी को एग्रीमेंट के साथ फिक्स किया जाए, उसे उसके साथ लिंक किया जाए ताकि आगे जब प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आए तो वो एमएसपी से कम प्राइस पर सामान उनसे ना खरीदें। थर्ड बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें एग्रीकल्चर फूड्स जैसे सैरेल, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियन, पोटैटो ये सब हटा दिए गए हैं एसेंशियल कमोडिटी से। एंड सेकंड मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले इंस्टीट्यूशनल बायर्स पर एक लिमिट होती थी कि वो इतनी लिमिट तक स्टॉकिंग कर सकेंगे, इतने लिमिट तक होर्डिंग कर सकेंगे, बट वो अब कितना भी स्टॉक करके रख सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बट ये कब रोका जाएगा? जब कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होंगे, जैसे कि बहुत बड़ा कोई युद्ध हो जाता है या फिर प्राकृतिक आपदा आ जाती है देश में, तो उस स्थिति में वो स्टॉकिंग नहीं कर पाएंगे। फार्मर्स कंसर्न ओवर द बिल। फार्मर्स का कंसर्न इस बिल को लेकर यह है कि अगर इंस्टीट्यूशनल बायर्स को
ये छूट दे दी जाती है कि वो अनलिमिटेड स्टॉकिंग कर सकें, होर्डिंग का ऑप्शन उन्हें दे दिया जाता है, तो इससे मार्केट में एट द एंड महंगाई की स्थिति उत्पन्न होगी, कालाबाजारी होगी और एक समय ऐसा आएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही सिर्फ मार्केट में एकाधिकार स्थापित कर कर बैठेंगी। सो फाइनली ये तीनों बिल थे जिसके बारे में मैंने आपको इन शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे फार्मर्स की डिमांड क्या है। फार्मर्स चाहते हैं कि इस बिल को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए और दूसरा लॉ लेकर आया जाए। सेकंड है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको एक लीगल राइट बनाया जाए। जो सिस्टम पहले से चलता हुआ आ रहा है उसी को फॉलो किया जाए। एमएसपी एटलीस्ट 50% ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। सो इस नए कृषि संशोधन बिल के ऊपर बहुत से अर्थशास्त्री, विपक्ष की पार्टी और फार्मर यूनियन का कहना है कि ये बिल वन नेशन वन लॉ ना होकर एक कॉरपोरेट बिल है, एक एंटी फार्मर बिल है और ये पूर्ण रूप से कंपनी के हित में है, ना कि फार्मर्स के हित में है। क्योंकि भारत में 85% फार्मर्स ऐसे हैं जिनकी नेगोशिएटिंग पावर शून्य के बराबर है, क्योंकि उनके पास इतना लैंड नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अनाज उगा सकें और कंपनीज़ के साथ नेगोशिएट कर सकें। सेकंड, मिडल मैन का ऑप्शन जो बोला जा रहा है कि नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ऐसा नहीं होने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मिडल मैन ज़रूर आएंगे। जो एपीएमसी में बैठते थे वही मिडल मैन घर तो नहीं बैठेंगे, वो जाके प्राइवेट मंडीज़ में काम करेंगे, वहाँ पे वो मिडल मैन का काम करेंगे, तो वहाँ पे फार्मर्स को फिर से उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा। थर्ड है होर्डिंग। होर्डिंग से पहले जो प्रॉब्लम होती थी देश में वो प्रॉब्लम फिर होएगी कि कालाबाजारी बढ़ेगी, एकाधिकार किसी एक कंपनी का बढ़ जाएगा और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर होगी। देश के किसानों का मानना है कि यह बिल पूर्ण रूप से कॉरपोरेट बिल है और किसानों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। वह चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और इसे निरस्त करे, बट सरकार ऐसा करने के लिए अभी तैयार नहीं है। इसीलिए किसान देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस स्थान पर या जिस जगह पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके कारण वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी पिटीशंस रिसीव्ड हुई, जिसमें कि ये कहा गया कि किसानों को हाईवे से, रोड से हटाया जाए क्योंकि वहाँ पे ब्लॉकिंग हो रही है और उन्हें किसी और जगह पे शिफ्ट किया जाए। 11 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट पास की जिसमें उन्होंने यह बताया कि दे आर नॉट एक्सपर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, मीन्स वो इसके एक्सपर्ट नहीं हैं और इसके लिए सरकार, केंद्र सरकार और किसानों को बैठकर या किसान यूनियन को साथ में बैठकर आपस में डिसीजन लेना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि संशोधन बिल पर रोक लगा दिया और एक कमेटी गठित की जो कि किसान यूनियन से बात करेगी और एक नया रास्ता निकालेगी जिससे कि प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सके। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया जिसका सभी को वेट था, बट कृषि यूनियन इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे। वह इस फैसले के पक्ष में बिल्कुल नहीं दिखे और ना ही कमेटी के पक्ष में। उनका मानना है कि इस कृषि संशोधन बिल से सिर्फ उनका नुकसान है, यह उनके फेवर में नहीं है। ये पूर्ण रूप से कॉरपोरेट बिल है और सरकार को इस बिल को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। इनफैक्ट 14 अक्टूबर 2020 से 15 जनवरी 2021 तक सरकार और कृषि यूनियन के बीच 8 से 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बट कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। तो एक ही मांग है फार्मर यूनियन की कि इस नए बिल को जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।